हमने अपनी पिछली संस्कृत की क्लास में पाठ 1 से 3 दोहे हमने पढ़े हैं। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं चौथा श्लोक जो है वो हम पढ़ रहे हैं। पीत्वा रसम तु कटुक मधुरम समानम माधुर्यमेव जन्मेन्य मधुमक्षिकासु संत स्तस्थेव सम सज्जन दुर्जनाम श्रुत्वा वच मधुर सुक्तम सृजन्ति। अब ये दोहा हमें हिंदी क्या बताता है, यहाँ पर हम हिंदी अर्थ देखेंगे। यह मधुमक्खी तो कटु रस के मीठे रस के समान पीकर मधुरता उत्पन्न करती है, उसी प्रकार ही जो संतजन होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, वो दुर्जनों के जो वचन होते हैं उनको सुनकर भी सज्जनों के समान सुनते हैं और उनको मधुर सुक्ति रस का निर्माण करते हैं। ये दोहा हमें क्या बताता है, इसका भावार्थ क्या है कि संतजन दुर्जनों के कटु वचनों को भी सज्जनों के समान सुनते हैं, लेकिन उनके प्रति दुष्टतापूर्वक वचनों का प्रयोग नहीं करते, उनके साथ मधुरता का व्यवहार करते हैं। जिस प्रकार मधुमक्खी कड़वे रस को पीती है लेकिन क्या बनाती है, शहद बनाती है, उसी प्रकार हमें भी कोई कड़वा शब्द बोल भी दे तो भी हमें उसको मीठे वचनों के द्वारा अपना उत्तर देना चाहिए। अगला है पुष्प पत्र फल लच्छाया मूल वल्क कल दारुभिय धना महिरुहा येषाम विमुखम यान्ति नार्थिनम। अब इस दोहे का क्या अर्थ है हम देखते हैं। हिंदी अर्थ क्या है। हे वृक्ष, ये वृक्ष धन्य है जो पुष्पों से, पत्तों से, फलों से, छाया से, जड़ से, छालों से, लकड़ियों से, जिनके याचक विमुख नहीं होते हैं। यानी जो वृक्ष होते हैं ये हमेशा परोपकार करते रहते हैं। ये दोहा बताता है कि यहाँ वृक्षों की परोपकारिता के बारे में बताया गया है कि वृक्ष किस प्रकार धन्य है जो पुष्प, पत्र, फल, छाया, जड़ और छालों तक से दूसरों का परोपकार करते हैं, दूसरों पर उपकार करते रहते हैं। ये याचकों को कभी निराश नहीं करते हैं। यानी ये अपने जो याचक, इनके पास जो लेने आता है, कोई पत्ते लेने आता है, कोई फल लेने आता है, कोई इनकी छाल लेता है, तो ये किन्हीं भी याचकों को निराश नहीं करते। याचक यानी मांगने वाला, अर्थात याचकों से विमुख नहीं होते हैं। छठा है विहाय पौरुषम यो ही देवमा वल्लभते प्रसाद सिंहवतम तस्य मूर्धिनम तिष्ठति वायसा। अब क्या कहता है, जो व्यक्ति परमार्थ या उद्यम को छोड़कर वस्तुतः भाग्य पर ही आश्रित रहते हैं, महल के द्वार पर स्थित सिंह की मूर्ति उस पर भी उसके सिर पर कोए आकर बैठते हैं। यानी ये श्लोक हमें बताता है कि जो व्यक्ति अपने पुरुषार्थ यानी कार्य करने का साहस को छोड़ देते हैं और उनकी इच्छा शक्ति नहीं होती कि वो भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं, तो उनका कोई भी कार्य प्रभावित नहीं होता और कोई भी उनसे भयभीत नहीं होता। यानी उनका कोई भी कार्य वो पूर्ण नहीं कर पाते। जिस प्रकार राजमहल के द्वार पर स्थित सिंह की मूर्ति के सिर पर कोए बैठते हैं, यानी जिस प्रकार सिंह की मूर्ति जो एक राजमहल के बाहर लगी होती है, उस सिंह से भी कोए तक नहीं डरते हैं, है ना। उसी प्रकार जो व्यक्ति अपना कार्य छोड़ देता है और भाग्य पर आश्रित हो जाता है,
उसका कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो पाता है। अब आता है चिंतनीया ही विपदाम आददेव प्रतिक्रिया न कूप खनम युक्तम प्रदीप्ते वहीनना ग्रहे। यानी विपत्ति के पहले ही उसके प्रतिकार सोच लेना चाहिए, क्योंकि घर में आग लगने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। यानी इसका अर्थ है कि विपदा आने के पूर्व ही, विपदा यानी मुसीबत आने के पहले ही हमें उसका मुकाबला करने के लिए तैयार होना चाहिए। ये नहीं कि जब मुसीबत आएगी तब हम उसका निवारण करने की सोचेंगे। जिस प्रकार घर में आग लग जाती है तो उसके बाद कुआं खोदने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है, तो मुसीबत आने से पहले ही उसके निवारण का हमें प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार आज आपके दोहे जो ये हैं श्लोक, ये कंप्लीट होते हैं। अब हम चलते हैं अपने अभ्यास की ओर। पहला है पाठ दंतानाम पद्यानाम सस्वर वाचनम गुरुम। पाठ में दिए गए पद्यों का सस्वर वाचन करना है, यानी इनको आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। श्लोकांशेषु रिक्त स्थाने पूर्यते। इन श्लोकों में से जो उनके अंश यहाँ पर नहीं दिए गए हैं उनको आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है। ठीक है, तो पहले में आपको लिखना है भवंत पेयाः। सेकंड में लिखेंगे संतः। अब चलते हैं हम तद्भागधेयं परम पशूनाम पौरुष विहाय य देवम अवलंबते। विद्याफलम व्यसनीन। फिर है चिंत ही विपदानम अवानदेव। ठीक है, अब एक पद वाले उत्तर, इनको भी आपको अपनी बुक में ही करना है। ठीक है, व्यसनीम किम नश्यति। बुरी लत वाले का क्या नष्ट होता है? विद्याफलम। ठीक है, कस्य यश नश्यति। किसका यश नष्ट हो जाता है? तो यहाँ हम लिखेंगे सुबधस्य, जो आलसी होता है। मधुमक्षिका किम जनयन्ति। मधुमक्खी क्या उत्पन्न करती है? माधुर्यम या शहद। मधुर सुक्तम के सृजन्ति। मधुर सुक्त रस को कौन उत्पन्न करते हैं? तो संत। अर्थिन कैम्भ विमुखा न यान्ति। याचकों से कौन विमुख नहीं होते हैं? महिरुहा। तो वृक्ष कौन नहीं होते? वृक्ष। ठीक, अब है तद्भव शब्दों के लिए पाठ से संस्कृत शब्द आपको चुनकर लिखने हैं। कड़वा, कटुकम, पूछ, पुच्छा, लोभी, लुब्धस्य, मधुमक्खी, मधुमक्षिका, तिनका, तृण। ठीक, ओके। अब यहाँ पर है अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम एवं क्रियापदम च चित्वा। निम्नलिखित वाक्यों में कृतपद और क्रियापद यानी कर्ता और क्रिया आपको बतानी है। तो इसमें क्या होता है कि जो पहला पद होता है वो कर्ता होता है और अंतिम पद यहाँ पर क्रिया है। तो संत मधुर सुक्तम रसम सजन्ति। तो इसमें संत क्या है? कर्ता है जिसने काम किया है, और सृजन्ति एक क्रिया हो गई। यहाँ पर है निर्गुणम भवन्ति
दोषा। ठीक है। मधुमक्षिका माधुर्यम जनयेत्, मधुमक्षिका जनयेत्, नद्यः भवन्ति, गुणगेषु भवन्ति, पिशुनस्य नाश्यति। ठीक है। अब है कि रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुतम। इसको अपन कल करेंगे, यानी अगली वाली क्लास में कंप्लीट करेंगे। ओके। तो आज का आपका प्रश्न नंबर 5 तक ये कंप्लीट करना है। और जो दोहा नंबर 4, 5, 6 और 7 इनके शब्दार्थ आपको नोटबुक में लिखने हैं, और इन सब दो जो श्लोक हैं इनको आपको रीड करना है, समझने की कोशिश करना है। और जो पेज नंबर 8 है उसकी एक पदेन वाले जो उत्तर हैं, एक पदेन वाले जो उत्तर हैं वो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। ठीक है। शब्दार्थ लिखेंगे और एक पदेन यानी प्रश्न नंबर 3 कहाँ करेंगे? प्रश्न नंबर 3 कहाँ करेंगे आप? अपनी नोटबुक में। ओके। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।